साथ संगत जी प्यार से बोलिएगा। धन निरंकार जी। साथ संगत रिश्ता कोई भी हो, उसमें एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद ज़रूरी है। नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुर दा सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुर मेहर मेरी सरकार करो। साथ संगत यह जो दुनियावी दौलतां हन, यह सानू निरंकार ने सिर्फ गुजराण लई दिती हन। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ नहीं है ਅਤੇ ना ही इसनू त्यागना है। त्याग के किते भज जाना है। असी पहले हमेशा निरंकार नू ही देनी है। साथ संगत अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। साथ संगत बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हैं, उस पर कभी खुद बैठ के देखिए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। साथ संगत बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारो जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। साथ संगत सपनों के एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे सपने देखने के हौसले को ज़िंदगी कहते हैं। आज से हम हिम्मतवान बने और अपने सपने को सच कर दिखाने की हिम्मत करें। साथ संगत मौत को हमेशा याद रखो, किंतु उससे कभी डरो नहीं, क्योंकि उसका समय निश्चित है। जो आनंद अपनी छोटी पहचान में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में नहीं है। साथ संगत अतीत को व्याख्या करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव देकर जाता है। गुणवान जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। साथ संगत जी गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर मनुष्य भी गौरव प्राप्त करता है, जैसे कि फूलों के हार में रहकर धागा भी मस्तक के ऊपर स्थान प्राप्त करता है। जो अच्छा लगता है गौर से मत देखो उसे, ऐसा ना हो कोई बुराई निकल जाए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नज़र आ जाए। साथ संगत जी जीवन में जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं, आदमी को उतने ही ज़्यादा रास्ते मिलते जाते हैं। आदमी मजबूत बनता जाता है, अनुभव मिलता जाता है। चैलेंज जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार और धमाकेदार होती है। साथ संगत चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन वो इनके लिए नहीं बनाए जाते। साथ संगत जी जहाज का काम है समुद्र की लहरों तूफानों का मुकाबला करते हुए मंजिल पर पहुंचना। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। अभी जो ये वर्तमान पल है इसी को जी लो, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। अध्यात्म आज अभी इस पल को जीना सिखाता है। संसार कल की चिंता में जीता है, इसीलिए दुखी रहता है। साथ संगत जी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो सुख को चाहो सदा शरण राम की लो। झोपड़ी में रहने वाले भी बादशाह होते हैं। साध संगत, अगर रब से प्यार है। महलों में रहने वाले भी कंगाल होते हैं अगर रब से प्यार नहीं है। भक्त बिंदास टेंशन फ्री हुआ करते हैं। साध संगत जी, क्योंकि भक्त केवल भगवान से जुड़ते हैं। भगवान के अलावा और कहीं भी उनका मन लगता ही नहीं है। भगवान पर भरोसा ऐसे हो कि चाहे कितनी भी आंधी तूफान, दुख तकलीफ, परेशानियां आ जाएं, ईमान विश्वास डोलना नहीं चाहिए। भगवान पर अटल विश्वास होना चाहिए। साध संगत, भगवान जीवन में जो भी घटनाएं घटित कर रहे हैं हमारे भले के लिए। भरोसा मतलब भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। मिला है तुझे यहाँ सांसों का खजाना, अब समझ नहीं आता है यह जो जमाना। जीवन में तुझ संग ही रहना है, 5 प्रणों के आधार पर ही है चलना। भाव यही भवसागर से पार है उतरना। धर्म कर्म के ऊपर हर पल ही है रहना। साध संगत, कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग। कहे कबीर कैसे तिरे 5 कुसंगी संग। इसका अर्थ है यह शरीर कागज की तरह नाशवान है। साध संगत, जो संसार रूपी नदी की इच्छाओं वासनाओं में डूबा हुआ है, जब तक अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है, तब तक संसार में से मुक्ति नहीं हो सकती है। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की डोर। सहज हीरा निपजे, जो मन आधे ठोर। साध संगत, इसका अर्थ है समुद्र में जिस तरह असंख्य लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मन विचारों कर अनगणित तरंगे आती जाती हैं। यदि अपने मन को सहज, सरल और शांत कर लिया जाए तो सत्य का ज्ञान संभव है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रतीत। इसका अर्थ है यदि मन से उत्साहपूर्वक जीत अनुभव करते हैं तो अवश्य आपकी जीत होगी। यदि आप हृदय से सतगुरु की खोज करेंगे तो निश्चय ही आपको सतगुरु मिलकर रहेंगे। साहिब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई क्या गाएगा। तुझसे धरती, तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं। कायम दायम जगह पे अपनी, तेरे दम से सारे हैं। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के प्राणी को तू भोजन पहुँचाता है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। जग में जिसने जो पाया है, सब तेरी सौगात है। जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है। कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। साध संगत, निर्मलता को अपनाए हम, शीतलता को अपनाए। मन का सुंदर रूप बनेगा,
पावनता को अपनाएं। सदाचरण के लिए हमेशा उज्ज्वलता को अपनाएं। जब करे व्यवहार किसी से सुंदरता को अपनाएं। हरि का जब सुमरण करे तो तन्मयता को अपनाएं। अगर समर्पण करना है तो पूर्णता को अपनाएं। जब भी कोई वचन कहे तो कोमलता को अपनाएं। प्यार करे सत्कार करे तो निश्चलता को अपनाएं। सच का जब संदेश है देना निर्भयता को अपनाएं। कहे हर देव की मानव है तो मानवता को अपनाएं। कहे हर देव की मानव है तो मानवता को अपनाएं। साथ संगत, लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं, और आपके लिए सब लोग तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। साथ संगत जी, ए मौसम चाहे तो जितना भी बदल ले, इंसान से ज़्यादा बदलने का हुनर तेरे पास नहीं। धर्म पथ पर जब हम ईश्वर के आदर्शों के साथ चलते हैं तो हमारा जीवन अपने आप में एक उपहार बन जाता है। हमारा जीवन अपने आप में एक उपहार बन जाता है। साथ संगत जी, कबीर वो दिन याद कर पग ऊपर तलशीश, मृत्यु मंडल आए कि अब भूल गया जगदीश। हे जीव, वह दिन याद कर जब तू माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था। वहाँ तुमने मालिक से अरदास की थी कि मैं बहुत यहाँ दुखी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। साथ संगत, मैं यहाँ से बाहर निकलकर तुम्हारी भक्ति करूँगा ताकि जन्म मरण के दुखों के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकूँ। साथ संगत, लेकिन जब हम बाहर आते हैं इस संसार में माया के चक्कर आकर सब भूल जाते हैं। इस माया के चक्कर में आकर सब भूल जाते हैं। साथ संगत, महापुरुषों ने जीव को चेतावनी दी है और अपने अनुभवी वचन लिखे हैं। यहाँ मानुष देह दुर्लभ और क्षणभंगुर है, इसे दुर्लभ काम लेना है। इस शरीर को आत्मा के काम में लगा देना, यह दुर्लभ काम है। साथ संगत, अब अपने अंतर्मानस में झांक कर देखो कि इस शरीर को किस काम में लगा रखा है। खाना पीना, ऐश इशरत और शारीरिक रस भोगों का काम क्या अपना काम है? इस शरीर को शरीर के लिए ही समाप्त कर देना क्या बुद्धिमानी है? साथ संगत, यदि इंसान नाम नहीं जपता, भक्ति नहीं करता, आत्मकल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो? आत्मा की उन्नति कैसे होगी? आत्मा जन्म मरण के चक्कर से कैसे आज़ाद होगी? यह तो आत्मा के साथ घात है। साथ संगत, जिस लक्ष्य के लिए शरीर मिला था उससे वह काम ना लिया तो 84 के चक्कर में एक बार नहीं कई बार जाना पड़ेगा। पहले भी 84 भोग कर आया है। जीव को पता हो या ना हो, परंतु महापुरुषों के अनुभव से स्पष्ट प्रतीत होता है। साथ संगत, यदि कोई प्रमाणिक औषधि हो, उसे रोगी नहीं जान सकता कि यह किस काम आती है। जिसने उसका प्रयोग नहीं किया होगा वही उसको जानता होगा। प्रत्येक इसे नहीं समझ सकता।
यदि मनुष्य चाहे कि मैं स्वयं इसका ज्ञान प्राप्त कर लूँ, यह असंभव है। सात संगत महापुरुषों ने अनुभव करके ही लिखा है, मानव को यह शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिला है। यदि 84 से मुक्त होने के लिए आत्म कल्याण का कार्य ना किया गया तो पुनः वही 84 मिल जाएगी। 1,84,00,000 भृतिहा दुर्लभ जन्मो पायोई, नानक नामो समालीत है 100 दिन नेड़ा आई ओई। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।